हेलो एवरीवन, अंकित फाइनेंस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि रिलायंस का राइट इशू आ चुका है, जिसमें आपको रिलायंस का शेयर मार्केट से काफी सस्ते प्राइस में मिलेगा। जहां मार्केट में इसका प्राइस 1450 रुपए में, वही शेयर आपको 1250 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफी लोग इंतजार कर रहे थे, अब जब ये आ चुका है तो लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें और कहां से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कुछ ही मिनटों में, 2 मिनटों में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास ये शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको रिलायंस कंपनी है जो इसके रजिस्ट्रार है, कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। एक ऑप्शन तो आपके पास है, आप इनकी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो बैंक की नेट बैंकिंग होती है उसमें ASBA प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। ASBA प्रोसेस बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही प्रोसेस को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि आपको क्या बेसिक डिटेल्स चाहिए। इस वेबसाइट पे जाके जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 मेन चीज चाहिए। पहला, आपके पास DP ID होना चाहिए। दूसरा, क्लाइंट ID। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID नंबर दिया जाता है, साथ ही साथ क्लाइंट ID दिया जाता है। ये दोनों आपके पास होनी चाहिए और तीसरी पैन डिटेल्स होनी चाहिए। पेमेंट दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे रिलायंस का जो शेयर आपको 1250 में मिल रहा है, इसका 25% कंपनी आपसे अभी ले रही है, तो इसके लिए आपको 25% अमाउंट NEFT के थ्रू या UPI के थ्रू देना पड़ेगा। आप दोस्तों सही समझ रहे हैं, कैश या चेक अलाउ नहीं है। तो आइए जल्दी से इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, वही वेबसाइट है जो मैंने लिंक दे रखा है, rights.kfintech.com। जी हाँ दोस्तों, कार्बी फिनटेक कंपनी है ये। और दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, देखिए ये सामने आपके ऑप्शंस आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इशू की बात कर रहे हैं तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपके पास लोगो है। अब ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। कुछ चीजें आपको पहले अप्लाई करने से पहले करनी है। देखो, अप्लाई फॉर राइट इशू का ऑप्शन ये है और ये अभी खुला नहीं है, क्योंकि 20 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 मई से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट इशू आएंगे। पर इसको क्लिक करने से पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले क्लिक करते हैं इस पे और देखिए हमारे पास आ चुका है। अब आपके पास जो शेयर्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि जिनके पास शेयर्स हैं ऑलरेडी उनको ये 15:1 के रेशियो मिल रहा है, यानी हर 15 शेयर के बदले एक रिलायंस का शेयर मिलेगा। तो अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो आप फिजिकल क्लिक करेंगे। मेरा दोस्तों NSDL में अकाउंट है तो मैं NSDL में सबमिट कर दूंगा। इसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे ये। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं आपको बताया था आपको DP ID और क्लाइंट ID चाहिए, और यहाँ कैप्चा में आपको ये नंबर फिल कर देना है। आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से फिर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और साथ ही साथ ईमेल ID रजिस्टर्ड करनी है। तो दोस्तों, पहला प्रोसेस तो हमको समझ में आ गया कि ईमेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्टर करनी है। इसका दोस्तों फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप अप्लाई फॉर राइट इशू करेंगे तो आपके पास कितने शेयर अलॉट हुए, किस प्राइस पे हुए, सारी डिटेल आपके पास आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आ जाएंगी। दूसरा दोस्तों ऑप्शन दे रखा है डीमेट अकाउंट नंबर इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे दोस्त होंगे हमारे जिनके पास बहुत पुराने रिलायंस के शेयर होंगे और वो फिजिकल फॉर्म में होंगे, ठीक है, और डीमेट अकाउंट अभी अभी खोला है। तो कैसे डीमेट अकाउंट अपना कंपनी के पास पहुंचाएं, डीमेट अकाउंट का जो नंबर है, तो देखिए इसमें लिख रहा है इन केस यू हैव ऑलरेडी ओपनड अ न्यू डीमेट अकाउंट बट यू आर हैविंग अ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करिए। पहला पॉइंट तो आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है, जो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता चुका हूँ। दूसरा दोस्तों कह रखा है आपको डीमेट अकाउंट की डिटेल्स देनी है, और आपकी जो क्लाइंट ID है उसकी आपको अपने पास सॉफ्ट कॉपी रखनी है। तो जहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करते ही आपसे आपका डीमेट अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, पैन नंबर मांगा जाएगा, साथ ही साथ क्लाइंट ID की सॉफ्ट कॉपी। ये प्रोसीजर दोस्तों उनके लिए है जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर थे, डीमेट अकाउंट में नहीं थे। पर मुझे लगता है मेजोरिटी सभी के पास डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स हैं, तो दूसरा प्रोसीजर वो लोग स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों फिर आप सिंपली अप्लाई फॉर राइट इशू पे क्लिक करेंगे 20 मई को, और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका पेमेंट NEFT से हो जाएगा। अब दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे FAQ एक पूरी ही प्रोफाइल दे रखी है, PDF दे रखी है, जिसमें सारी चीजें बता रखी हैं कंपनी के बारे में। तो वो सारी डिटेल आपको इस राइट इशू के बारे में पता लग जाएगी कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन लोग खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें ही आपको मिलेंगी। पर इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएंगी। ईजी फॉर्म में मैंने समझाया है राइट इशू के बारे में सब कुछ। दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप नीचे जाएंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए एक PDF ओपन करने के लिए कह रहा है। इस PDF में दोस्तों आपको सारी डिटेल मिलेंगी। जैसे ये खुलता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए खुल चुका है दोस्तों।
कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, सिटी, HDFC, ICICI सिक्योरिटीज, ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सब कुछ बता रखा है कि कंपनी को पिछले कई सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अगर आपको इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको सारी डिटेल इस PDF में अवेलेबल हो जाएंगी। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं, जो हम ऑप्शंस देख रहे थे, तो देखिए सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो मैंने आपको लिंक भी दे रखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का और लेटर ऑफ ऑफर का। आप उन लिंक को क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में आके तो वो डायरेक्ट खुल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया बेसिकली कि किस तरीके से हम राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ओपन होगा, ये रिलायंस का राइट इशू 20 मई को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 3 जून तक है। और दोस्तों 3 जून तक जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये अलॉटमेंट कब होगा, तो ये आपको अलॉटमेंट होगा 10 जून 2020 को। और दोस्तों जब ये अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, ये 11 जून को रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे और उसके बाद इनकी लिस्टिंग हो जाएगी 12 जून को। फिर आप उन शेयर को सेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि राइट इशू के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, तो रिलायंस के राइट इशू की ये हेल्पलाइन ईमेल आईडी मैंने आपको दे रखी है, साथ ही साथ ये फोन नंबर दे रखे हैं। आप यहाँ पे कॉल करके या मेल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और दूसरा प्रोसीजर दोस्तों मैं बताया था कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो नेट बैंकिंग के लिए जैसे IPO में अप्लाई करते हैं, जिसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अभी SBI के जब IPO आया था तब मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया था, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसी तरीके से सेम आपको राइट इशू के लिए भी अप्लाई करना है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।